इस पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के 10 इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखेंगे जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। सभी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। कुछ इसी प्रकार के प्रश्न आपको अभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। सभी प्रश्न को हम लोग एकदम शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे। और जितने बच्चे इस यूट्यूब चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस वाले यूट्यूब चैनल पर आपको एकदम बेसिक से रीजनिंग के क्लास कराए जाएंगे। तो चलिए हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपको करा है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। आपका यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया गया है। यही वाले क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये आप लोगों से पूछ रहा है। मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन है और इस प्रकार के प्रश्न आपको सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में देखने को मिले तो ऐसे प्रश्न को हम लोग 2 तरीके से सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। पहले तो हम लोग प्रश्न को इस लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर ये लाइन से हमारा प्रश्न सॉल्व नहीं होता है तो फिर हम लोग इस वाले लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ध्यान से देखिएगा, पहले आपका यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया गया है। अगर हम लोग पहले इस लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो हम लोग क्या करेंगे ताकि ये वाले प्रश्न जो है वो हमारा सॉल्व हो जाए। अगर हम लोग ये पहले चारों संख्याओं को हम लोग आपस में जोड़ लें, यानी कि 7 + 2 करेंगे तो 9, 9 + 4 करेंगे तो 13 और 13 + 5 करेंगे तो आपका 18 बनता है। यानी कि चारों संख्याओं को आपस में जोड़ने पर 18 प्राप्त होता है। अगर हम लोग ये वाले सभी संख्याओं को आपस में जोड़ लें, 8 + 3 करेंगे तो 11, 11 + 1 करेंगे तो 12 और 12 + 6 करेंगे मेरे भाई तो आपके 18 हो जाएंगे। देखिएगा, जिस प्रकार से ये चारों संख्या को आपस में जोड़ने पर 18 प्राप्त होता है, उसी प्रकार से हम लोग जब ये चारों संख्याओं को आपस में जोड़ते हैं तो 18 प्राप्त होता है। यानी कि यहाँ पर भी आपका जो है वो 18 ही आना चाहिए। देखिएगा, यहाँ पर आपका 3 संख्या दिया गया है। पहले हम लोग ये तीनों संख्याओं को आपस में जोड़ लेंगे। 2 + 3 करेंगे तो 5 और 5 + 7 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 12। हम लोग 12 में कितना जोड़ दे ताकि हमारा 18 बन जाए, 12 प्लस अगर हम लोग 6 करते हैं मेरे भाई, यानी कि 12 + 6 करते हैं तो आपका 18 हो जाएगा। यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 6 भरा जाएगा। देखिएगा, 2 + 3 5, 5 + 7 12 और 12 + 6 आपके 18 होते हैं। जिस प्रकार से यहाँ पर 2 संख्या 18 18 दिया गया है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी आपका 18 ही आएगा। ऑप्शन नंबर डी में आपका 6 दिया गया है जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपके 6 भरे जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको करा है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको करा है जिस प्रकार से 35 का संबंध 53 का संबंध 35 के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछ रहा है। यहाँ पर 2 क्वेश्चन मार्क है। ये दोनों क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी। जब भी आपको इस प्रकार के नंबर एनालॉजी रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे 53 से 35 किस प्रकार से लिख रहे हैं। हम लोग 53 से 35 कैसे ला सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, 53 आपका 5 और 3 से मिलकर बनता है। अगर हम लोग 53 के संख्याओं को आपस में उलट दें, यानी कि पहले 3 को लिख दे, इसके बाद हम लोग 5 को लिख देंगे तो 53 से 35 बन जाएगा। देखिएगा, यहाँ पर 53 से 35 कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है। इसी प्रकार के हम लोग संबंधित ऑप्शन को देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए में देखिएगा आपका 37 से 73 लिखा हुआ है। 37 आपके 3 और 7 से मिलकर बनते हैं। 37 के दोनों संख्याओं को आपस में उल्टेंगे तो पहले आपका 7 हो जाएगा, उसके बाद आपका 3 हो जाएगा। देखिएगा, यहाँ पर आपका 73 लिखा हुआ है, यानी कि ये ऑप्शन जो है वो आपके सही हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 37 और इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपके 73 भरे जाएंगे। जिस प्रकार से आपका 53 से 35 संबंधित है, उसी प्रकार से 37 से आपका 73 संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 2 का आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएंगे। मेरे भाई, इस वाले यूट्यूब चैनल पर आपको रीजनिंग जो है वो एकदम बेसिक से
पढ़ाए जाएंगे। तो ज़रूर से ज़रूर आप लोग इस वाले यूट्यूब से जुड़ जाइएगा और आपको डेली बाय डेली जो है वो रीजनिंग के क्लास कराए जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कराए, वह आरेख चुनिए जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध का सही निरूपण करता है। देखिए वेन आरेख, वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न है। प्रश्न आपको कराए, पेड़, शाखाएं और जड़ का किस प्रकार से वेन आरेख, वेन डायग्राम बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। जब भी आपको वेन आरेख, वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कौन किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, पहले आपका पेड़ है मेरे भाई, पेड़ में ही आपके शाखाएं होती हैं और पेड़ में ही आपके जड़ दोनों होते हैं, यानी कि पेड़ के अंदर आपके शाखाएं और जड़ दोनों हो जाएंगे। देखिएगा, और शाखाएं आपके अलग होती हैं और जड़ आपके अलग होती हैं। ये दोनों आपके पेड़ के अंदर आएंगे लेकिन दोनों अलग अलग हो जाएंगे कुछ इस प्रकार से। इस प्रकार का वेन आरेख, वेन डायग्राम कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको करा है, नीचे दिए गए आकृति में त्रिभुज की संख्या बताएं। यहाँ पर आपका एक आकृति दिया गया है, इस वाले आकृति में टोटल कितने ट्रायंगल त्रिभुज बनते हैं ये आप लोगों से पूछ रहा है। पहले आप लोग खुद से जरूर काउंटिंग करने की कोशिश कीजिएगा, एकदम आसान सा प्रश्न है। जब भी आपको त्रिभुज काउंटिंग करने के लिए बोले तो सबसे पहले हम लोग फिगर को देखेंगे, हमारा किस प्रकार का फिगर है। देखिएगा मेरे भाई, आपका चतुर्भुज दिया गया है और यहाँ पर आपका एक ट्रिक बनता है। ट्रिक ये बनता है कि जब भी हमें चतुर्भुज में त्रिभुज काउंटिंग करने के लिए बोले तो सबसे पहले हम लोग छोटे छोटे खंड को काउंट कर लेंगे और उसमें 2 से गुना कर देंगे। देखिएगा, इस वाले चतुर्भुज में आपके छोटे छोटे खंड मेरे भाई कितने बनते हैं? सबसे पहला खंड आपका ए हो जाएगा, दूसरा ए हो जाएगा, तीसरा आपका ए हो जाएगा, चौथा आपका ए हो जाएगा, पांचवा आपका ए हो जाएगा, छठा आपका ए हो जाएगा, सातवां ए और आठवां ए। इसमें आपके 8 छोटे छोटे खंड बनते हैं। 8 में हम लोग 2 से गुना करेंगे, आपके 16 हो जाएंगे। 16 कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले आकृति में आपके टोटल 16 ट्रायंगल त्रिभुज बनते हैं। आप लोग ये वाले ट्रिक को जरूर याद कर लीजिएगा। जब भी हमें चतुर्भुज में त्रिभुज काउंटिंग करने के लिए बोले तो पहले हम लोग छोटे छोटे खंड को काउंट करते हैं और उसमें 2 से गुना कर देते हैं। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको करा, यदि 9 थीटा 11 ए 2 बराबर 40 तथा 13 थीटा 12 ए 3 बराबर 75 हो तो 40 थीटा 41 ए 5 बराबर क्वेश्चन मार्क, यही वाले क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी, ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये भी प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो पहले आप लोग समझने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा। देखिए, जब भी हमें इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले हम लोग ये सोचेंगे ये 9, 2 और 11 से 40 किस प्रकार से लिख रहा है, 13, 2, 13, 12 और 3 से 75 किस प्रकार से लिख रहा है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे 40, 41 और 5 से कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, यहाँ पर आपका किसी भी प्रकार का सिंबल दे दे, गुना का दे दे, भाग का दे दे, स्टार का दे दे, हर्ष का दे दे, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। बस हमें ये सोचना है कि हम लोग 9, 11 और 2 से, देखिएगा 9, 11 और 2 से 40 किस प्रकार से ला सकते हैं। अगर हम लोग पहला संख्या प्लस करेंगे दूसरा संख्या, यानी कि 9 प्लस करेंगे 11 तो आपके कितने हो जाएंगे, 9 प्लस 11 आपके 20, गुना करेंगे तीसरा संख्या आपका 2 है, 20 गुना 2 आपके 40 होते हैं। देखिए 40 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, वही से हम लोग आगे करेंगे। इसमें भी पहला संख्या प्लस दूसरा संख्या, पहला संख्या आपका 13 है, प्लस करेंगे दूसरा संख्या आपका 12 है, 13 प्लस 12 आपके 25 होते हैं। इसमें देखिएगा गुना तीसरा संख्या किए थे तो यहाँ पर आपका तीसरा संख्या जो है वो 3 दिया गया है, 25 गुना 3 करेंगे तो आपके 75 हो जाएंगे। देखिए 75 आपका यहाँ पर
लिखा हुआ है, यानी कि इसी प्रकार से इस वाले प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो वही से हम लोग यहाँ पर भी करेंगे। पहला संख्या आपका 40 दिया गया है, प्लस करेंगे। दूसरा संख्या आपका 41 है, 40 प्लस 41 करेंगे तो आपका 81 हो जाएगा, गुना करेंगे। तीसरा संख्या आपका 5 है, 81 गुना 5 आपके कितने हो जाएंगे, देखिए 5 गुना 1 आपके 5 और 8 गुना 5 आपके 40 हो जाएंगे। 405 आपका हो जाएगा। 405 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 405 भरे जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 आपको करा है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है एनालॉजी के प्रश्न है, और जब भी आपको इस प्रकार के एनालॉजी के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा मुर्गा से मुर्गी किस प्रकार से संबंधित है। इसी प्रकार के हम लोग संबंधित ऑप्शन को देखेंगे। देखिएगा आपका मुर्गा से मुर्गी लिखा हुआ है, किस प्रकार से मुर्गा से मुर्गी लिख रहा है, हम लोग ये सोचेंगे। देखिए मुर्गा जो है वो आपके पुल्लिंग शब्द होते हैं और मुर्गी मेरे भाई ये आपका स्त्रीलिंग शब्द होता है। इसी प्रकार के ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन ए में देखिएगा घोड़ा से आपका घोड़ी लिखा हुआ है। घोड़ा जो है वो आपके मेरे भाई पुल्लिंग शब्द होते हैं और घोड़ी आपके स्त्रीलिंग शब्द होता है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका घोड़ा और इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका घोड़ी भरी जाएगी। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 का आपका ऑप्शन नंबर ए सही बनता है। जिस प्रकार से मुर्गा से मुर्गी संबंधित है उसी प्रकार से आपका घोड़ा से घोड़ी संबंधित रहेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको करा है, किसी निश्चित कोड भाषा में घटाव गुना को प्रदर्शित करता है, भाग जोड़ को प्रदर्शित करता है, जोड़ भाग को प्रदर्शित करता है और गुना घटाव को प्रदर्शित करता है। निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर ज्ञात करें। प्रश्न आपका 15 घटाओ 6 जोड़ 10 गुना 3 भागा 2 बराबर क्वेश्चन मार्क, यही वाले क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी, ये आप लोगों से पूछ रहा है। जब भी आपको इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा प्रश्न आपको क्या कर रहा है। ऐसे प्रश्न को हम लोग किस प्रकार से जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। देखिए प्रश्न आपको करा है कि घटाव जो है वो गुना को प्रदर्शित करता है, यानी कि घटाव जहाँ पर समीकरण में दिया गया है वहाँ पे हम लोग गुना को रखेंगे। आगे देखिएगा भाग आपका जोड़ को प्रदर्शित करता है, यानी कि भाग के जगह पे हम लोग जोड़ को रखेंगे। जोड़ आपका भाग को प्रदर्शित करता है, यानी कि जोड़ के जगह पे भाग को रखेंगे। और गुना देखिए घटाव को प्रदर्शित करता है, गुना के जगह पे घटाव को रखकर हम लोग ये वाले समीकरण को हल कर लेंगे। देखिएगा पहले आपका 15 दिया गया है, पहले आपका 15 है, उसके बाद आपका घटाव है। घटाव किसको प्रदर्शित करता है, देखिएगा घटाव गुना को प्रदर्शित करता है, तो यहाँ पर आपके घटाव के जगह पे गुना 6 हो जाएंगे। उसके बाद आपका जोड़ है, जोड़ आपको भाग को प्रदर्शित करता है, यानी कि यहाँ पर आपके भागा 10 हो जाएंगे। उसके बाद आपका गुना है, गुना घटाव को प्रदर्शित करता है, तो यहाँ पर आपके घटाव 3 हो जाएंगे। उसके बाद आपका भाग है, भाग देखिएगा जोड़ को प्रदर्शित करता है, यहाँ पर आपके जोड़ 2 हो जाएंगे। जब इस वाले समीकरण को हम लोग हल करेंगे तो पहले आपके भाग के काम हो जाएंगे, इसके बाद आपका गुना का, इसके बाद घटाव के, उसके बाद हम लोग जोड़ के काम करेंगे। देखिएगा पहले हम लोग भाग के काम करेंगे तो 15 गुना करेंगे 6 भागा 10 आपके कितने हो जाएंगे, 6 बटा 10 हो जाएंगे। माइनस करेंगे 3 और प्लस करेंगे 2। देखिएगा जब हम लोग गुना के काम करेंगे तो यहाँ पर जब हम लोग काटेंगे इसे तो 5 दूना 10 और 5 तिहाई आपके 15 हो जाएंगे। और 2 से 6 को काटेंगे तो ये आपका 3 से कट जाएगा, 2 तिहाई 6। देखिएगा 3 गुना 3 करेंगे तो आपके कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। माइनस करेंगे 3 प्लस करेंगे 2, 9 माइनस 3 आपके कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। 6 प्लस 2 करेंगे तो आपका 8 हो जाएगा। 8 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 8 बाहर आ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको करा है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन आपका, एक श्रृंखला सीरीज दिया गया है
और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, यही वाले क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये आप लोगों से पूछ रहे हैं। जब भी आपको इस प्रकार के श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा आपका किस प्रकार का श्रृंखला है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। श्रृंखला को देखेंगे तो पहले आपका 19 लिखा हुआ है, 19 के आगे आपका 9 दिया गया है, 9 के आगे आपका 28 है, 28 के आगे आपका 37 है, इसके आगे आपका 65 है और इसके आगे आपका क्वेश्चन मार्क दिया गया है। ध्यान से देखिएगा, अगर हम लोग 19 + 9 करेंगे तो आपका अगला संख्या 28 हो जाएगा, यानी कि ये दोनों संख्याओं को जब हम लोग आपस में जोड़ेंगे तो अगला संख्या आपका 28 प्राप्त हो जाएगा। देखिएगा 19 + 9 आपका 28 होता है। उसी प्रकार से मेरे भाई जब हम लोग 9 + 28 करेंगे तो आपका अगला संख्या 37 हो जाएगा। 37 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। आगे हम लोग 28 + 37 करेंगे तो आपका अगला संख्या 65 प्राप्त हो जाएगा, यानी कि उसी प्रकार से हम लोग जब 37 + 65 करेंगे तो आपके कितने हो जाएंगे। देखिएगा 37 प्लस करेंगे 65, 7 + 5 करेंगे तो 12 और 3 प्लस करेंगे 3 + 6 करेंगे तो 9 और 9 + 1 आपके 10 हो जाएंगे, 102 हो जाएगा। 102 आपका कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 102 बाहर आ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको करा है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या को चुनिए। विषम संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। ये भी प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न आपको करा है कि ये चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सबसे अलग दिया गया है। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा ये चारों ऑप्शन में आपके सबसे अलग ऑप्शन कौन सा दिया गया है, वही आपके सही उत्तर हो जाएंगे। ऑप्शन ए में आपका 8 है, ऑप्शन बी में 27 है, ऑप्शन सी में 49 है और ऑप्शन डी में आपका 216 दिया गया है। ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, 8 जो है ये आपके 2 के क्यूब होते हैं, 27 ये आपके 3 के क्यूब होती हैं, 49 ये आपके 7 के स्क्वायर होती हैं और 216 ये आपके 6 के क्यूब होते हैं। देखिएगा ऑप्शन ए, बी और डी ये जो है ये पावर 3 दिए गए हैं, लेकिन ऑप्शन सी में देखिएगा पावर 2 कर दिया गया है। तो सबसे अलग आपके ऑप्शन सी बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 आपको करा है, नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में विषम आकृति को पहचान करें। यहाँ पर आपका एक प्रश्न आकृति दिया गया है, 4 आकृति दिए गए हैं। ये चारों आकृति में सबसे अलग आकृति कौन सा है, ये आप लोगों से पूछ रहा है। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग चारों आकृति को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा ये चारों आकृति में आपका सबसे अलग आकृति कौन सा दिया गया है। आकृति ए में देखिएगा तो यहाँ पर बाहर की ओर कुछ इस प्रकार से आपका निकला हुआ है। आकृति बी में भी आपका बाहर की ओर निकला हुआ है और आकृति सी में देखिए यहाँ पर आपका अंदर की ओर कर दिया गया है। आकृति डी में भी आपका बाहर की ओर है। तो सबसे अलग आकृति आपके ऑप्शन सी बनता है। क्वेश्चन नंबर 10 का आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही बनते हैं। यहाँ पर देखिए ये छोटे छोटे जो आकृति है ये आपके बाहर की ओर है। सभी ऑप्शन में देखिएगा बाहर की ओर है, लेकिन ऑप्शन सी में देखिए इसे अंदर की ओर कर दिया गया है। तो सबसे अलग आपका ऑप्शन सी बनता है। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग सभी प्रश्न को बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत आ जाए तो हमें ज़रूर कमेंट करके बतलाइएगा और आप लोग इस वाले यूट्यूब चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा। इस वाले यूट्यूब चैनल पर आपको एकदम बेसिक से रीजनिंग के क्लास कराए जाएंगे। तो चलिए हम लोग मिलते हैं आपसे अगले